जीवन का। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं भक्त हूँ तुम परम जी हो, मैं भक्त हूँ तुम परम जी हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार परम जी के हाथों में, सब भार परम जी के हाथों में, सब भार परम जी के हाथों में, सब भार परम जी के हाथों में। आप सबको मेरा शरणम शरणम गच्छामि। आज हम इकट्ठे हुए हैं 7 AM परम योग क्लास में और वर्ड सावित्री पृथ्वीबाई क्लास में। तो पहले हम करेंगे गर्भ गीता का वांचन। तो आज वर्ड सावित्री है, तो सावित्री का पाठ करने का महिमा है। तो जो भी माताएं आज गर्भ गीता पढ़ेगी, पूरी गर्भ गीता पढ़ेगी, उसको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। तो अवश्य ही गर्भ गीता पढ़ना। हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5। अर्जुन ने पूछा, हे परम प्रभु, कौन से पाप से मनुष्य हमेशा रोगी रहता है? कौन से पाप से जीव दुख की स्थिति में या निम्न कोटि में जन्म लेता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या का दान देकर उसका मूल्य लेता है, जो स्त्री को बेचता है, जो अन्य को अकारण दुख देता है, जो आहार विहार में नियमों का पालन नहीं करता है, भूख से अधिक खाता है, अधिक विषय भोग करता है, वह दोषी बनता है, वह कई रोगों का भोग बनता है। जो मनुष्य विषयों का उपभोग करने हेतु मदिरा पान करता है, जो गलत साक्षी देता है, जो पृथ्वीबाई कर्ताओं की, ईश्वर के भक्तों की टीका निंदा करने में लगा रहता है, जो अन्य को कष्ट देता है, जो परम जी के आदेशों का भंग करता है, वह जीव दुख की स्थिति में या निम्न कोटि में जन्म लेता है। जो स्त्री खाना पकाकर पहले खुद चोरी चुपके से भर पेट भोजन कर लेती है और परम जी को, अपने इष्ट को भोजन अर्पण करना बार बार भूल जाती है, वह बिल्ली का जन्म लेती है। जो मनुष्य अपने पास वस्तुएं अधिक होने पर भी और वस्तुएं खराब हो जाने वाली हो, फिर भी जरूरतमंद अन्य लोगों को बांटता नहीं है, वह व्यक्ति बंधन की, दुख की स्थिति प्राप्त करता है। शरणम शरणम गच्छामि। तो आज के क्लास में सभी पृथ्वीबाई कर्ताओं का जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास का लाभ क्या है? जो भी यह क्लास अटेंड करेगा उसके परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, इच्छाएं जल्दी पूर्ण होगी, पति लाभ में रहेगा और सबसे ज्यादा परिवार में सुख शांति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वर्ड सावित्री का व्रत आपका सफल होगा। चलिए, तो हम करेंगे परम जी का पूजन। 8 वाक्य बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज के क्लास में वर्ड सावित्री क्लास में अपनी शक्ति दे मेरे पति को मेरे लिए अनुकूल बनावे। आप महासमर्थ है, आपके लिए कुछ भी संभव है।
कुछ भी संभव है। आज का क्लास आज का क्लास मेरे लिए मेरे लिए सफल बनावे। सफल बनावे। परम जी परम जी आप है आप है प्रकट पर ब्रह्म स्वयं परमात्मा निर्गुण निराकार सगुण साकार अद्वैत सच्चिदानंद महासमर्थ महायोगी परम सिद्ध परमहंस परमेश्वर सर्व के मालिक सर्व विद्या का उद्गम ब्रह्मांड अधिपति जगत नियंता सर्वसत्ताधीश सज्जन की रक्षा करने वाले दुष्टा को दंड देने वाले सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले चित आकर्षक अति सुंदर मायापति लक्ष्मीपति सर्वज्ञ सर्वव्यापक कृपा निदान करुणा सागर दीन दयाल अभिमान चूर करने वाले शरणागत वत्सल बुद्धिदाता सुखदाता शांतिदाता अंतर्यामी दुख हरता रोग हरता भीड़ भंजक संकट मोचन परम स्नेही निकटतम स्वजन सदैव साथी इच्छा पूरी करने वाले शक्तिदाता मोक्षदाता पृथ्वी बाई के प्रणेता महावीर इष्ट परम जी को जय। शरणम शरणम गच्छामि। तो जो हर रोज परम जी का पूजन करेगा, सपरिवार परम जी का पूजन करेगा, उसको बहुत ही ज्यादा लाभ फायदा मिलेगा। उनके परिवार में सुख शांति पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शरणम शरणम गच्छामि। जीवन में आगे बढ़ने हेतु गुरु होना ही चाहिए और ज्यादा आगे बढ़ना हो तो परम जी की जो दिव्य पुस्तकें हैं पृथ्वीबाई अद्भुत सुपर सरल शक्ति, ये पुस्तक पढ़ना है और अमल में रखना है। पृथ्वीबाई साहित्य संपुट ये भी पढ़ना है। इसमें परम निवेदन दिया गया है। परम निवेदन जो करता है उसको अधिक से अधिक लाभ होता है और इसमें परम जी के 12 आदेश दिए गए हैं। वो आदेश पढ़ना ही है और उसको अमल में भी रखना है। और तीसरा पुस्तक है गर्भ गीता। तो आज जिसकी भी ऐसी इच्छा हो कि आपका वट सावित्री का व्रत सफल हो, वो अवश्य ही ये गर्भ गीता पूरी पढ़ लेना, तो बहुत ज्यादा लाभ फायदा मिलेगा। तो ये तीनों पुस्तक पढ़ना है और उसको अमल में रखना है, तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। चलिए अब हम करेंगे परम श्वास। तो परम श्वास करना सबको आता ही है। सीधा बैठना है, टट्टार बैठना है, नाक से या मुंह से सांस लेना है और नाक से सांस बाहर निकालना है। तो जो परम श्वास करता है उनके घर में शांति मिलती रहती है और झगड़े कम होते हैं और जितनी ज्यादा शांति होगी उतनी ज्यादा लक्ष्मी बढ़ेगी। तो उसी हेतु हम करेंगे परम श्वास। बोलिए सब परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए। अपनी शक्ति दीजिए। आज मेरा मन शांत रहे। आज मेरा मन शांत रहे। मुझे गुस्सा न आवे। मुझे गुस्सा न आवे। आज के दिन मेरा मन मेरे अनुकूल रहे। मेरे अनुकूल रहे। 10 लंबे परम श्वास करेंगे, आँख खुली या बंद रखकर।
तो परम श्वास करते रहना है। जो परम श्वास करता है उसका मन शांत होता है। तो कब कब करना है? सुबह उठकर और शाम को करना है। और साथ में बच्चों को पढ़ाने से पहले करवाना है, तो पढ़ाई में याद शक्ति बढ़ती है। घर के अंदर बाहर कहीं पर भी झगड़ा हो रहा है तब परम श्वास किया जाए तो झगड़े की बुरी असर हमारे मन पर नहीं होती है, हमारा मन शांत रहता है और जल्दी से झगड़ा भी खत्म होता है। तो ऐसे परम श्वास हमें करते रहना है। जो परम श्वास करता है उसका मन अवश्य ही शांत होता ही होता है। तो आज के दिन वट सावित्री सफल हो और आपका पूरा साल अच्छा बीते और आपके परिवार में सुख शांति पैसा बढ़े, साथ में आपके पति की लंबी आयु हो, उसी हेतु रक्षक कॉपर स्टिकर जो अपना किचन है उसके ऊपर लगाना है, 1 साल का पावर वाला। तो ले लीजिएगा। डॉक्टर जी सब साहित्य, रक्षक स्टिकर और पानी, फिर आपने जो भी प्रसाद रखा है, आज के लिए जो आपने फल रखा है, तो फल पति के लिए पत्नी के लिए दोनों ही अलग अलग लेना है। तो उनके लिए फल तो वो भी अर्पण करवा देंगे, पानी भी अर्पण करवा देंगे। तो हम डॉक्टर जी से बात करेंगे। तब तक मैं निमंत्रण क्या है? हर सुबह और शाम को इनकम क्लास होता है, परम योग क्लास, ये अटेंड करना है। गुरुवार को सुबह 7 बजे होगा इनकम वृद्धि क्लास, यह क्लास भी हमें अटेंड करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्री बाय क्लास की सूचना देना है तो ज्यादा लाभ होता रहेगा। आज के क्लास के यजमान, तो जो भी यजमान है हाथ ऊपर कर दीजिए। आप सबको परम जी का स्मरण करके डॉक्टर का आशीर्वाद है और परम जी से प्रार्थना है कि आज का आपका ये व्रत सफल रहे। डॉक्टर जी से बात करेंगे। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके सभी को आशीर्वाद कि आज का क्लास हम सभी के लिए खूब लाभदायी रहे। आज ज्येष्ठ शुक्ल 14 और रात को 9 बजे से पूर्णमासी शुरू होती है, अतः आज व्रत की पूनम है। पूनम आज से शुरू हुई और वट सावित्री व्रत आज है। डॉक्टर विभूति वट सावित्री व्रत पर कराएगी और फल भी अर्पण कर देगी। तो वो फल में वप्र में परम जी को प्रार्थना ऐसी शक्ति दें कि यह वट सावित्री व्रत करने वाले सभी माताओं को, उनके परिवार को खूब लाभ हो, पति का, दोनों का आयुष्य बढ़े, शरीर स्वस्थ रहे, डॉक्टर दवाई के खर्च कम हो, बुद्धि विकास हो, मेल जोल बढ़े और मन में रही कमियां, गुस्सा, ईर्षा इत्यादि इनके कारण परिवार में झगड़ा होता है, वे कम हो, दूर हो। देखते रहें पानी और प्रसाद की ओर। जिन्होंने वट सावित्री निमित्त से फल अर्पण करना है वे भी परम जी को अर्पण कर सकते हैं। जिन्होंने प्रसाद रखा है प्रेम से कहिए परम जी को, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए।
शक्ति रख दी परम जी ने, पप्र पानी पप्र प्रसाद, वट सावित्री प्रसाद बन गया। पीजिए, खाइए और वट सावित्री आज से शुरू होने वाली ज्येष्ठ शुक्ल पूनम आज और कल दोनों लाभदायी बनाइए। परम जी का स्मरण करके पुनः आशीर्वाद। शरणम शरणम गच्छामि। तो डॉक्टर ने हमें पानी प्रसादी और जो भी आपने फल रखा है वो अर्पण हो गया है। जिसका भी बाकी रह जाए वो ले लीजिएगा और साथ में रक्षक स्टिकर लेना है किचन पे लगाने के लिए। तो पूरा साल अच्छा जाएगा और आपके भोजन पानी में परम जी की शक्ति मिलती रहेगी। आपका परिवार बहुत ही अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। उसी हेतु रक्षक टिकर ले लीजिएगा। हम वापस से जिसका बाकी है पानी प्रसाद सब अर्पण लास्ट में कर ही देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम करेंगे परमनाद। तो परमनाद करने से बहुत लाभ होता है। सब कुछ करना है परम सांस की तरह ही, लेकिन सांस निकालते समय करना है गुंजन। तो 3 परमनाद करेंगे। 8 वाक्य बोली। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दे, सद्बुद्धि बढ़ावे, वट सावित्री सफल हो। आज का दिन लाभदायी रहे। लोग वट की पूजा करने के लिए जाए और जो भी विधि करे उससे कई गुना लाभ मुझे यह क्लास अटेंड करने से मिले। आपकी पृथ्वीवाय शक्ति मिले, ताकि मेरे पति को मेरे परिवार को खूब लाभ हो। परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़े। मेरी इच्छाएं पूर्ण करे। 3 परमनाद करेंगे। अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। तो आपकी इच्छाएं जल्दी पूर्ण हो, उसी हेतु यह परम योग दिन में 5 बार या उससे अधिक बार करते रहना है। आपको लाभ होता रहेगा। और जो भी आज व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, तो पूरा दिन अच्छा बीते, शांति से बीते और आपका मन शांत रहे और आपको कोई भी तकलीफ ना हो, उसके लिए आज पप्र पानी पीते रहना है और परम जी का स्मरण करते रहना है। तो पूरा दिन आपका अवश्य ही अच्छा बीतेगा। तो पृथ्वीवाय यानी परम जी, पप्र और परम योग। पहला पी यानी परम जी फोटो में अदृश्य स्वरूप वातावरण में साथ है, महासमर्थ है, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। सिर्फ एक इच्छा पूर्ण नहीं करते। कौन सी इच्छा? गलत इच्छा। और सबका काम बनाते हैं, केवल एक व्यक्ति का काम नहीं बनाते। किसका? आलसी का। परम जी कहते हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। तो मेहनती बनना है, क्लास अटेंड करते रहना है। तो आज वट सावित्री है। तो आज के प्रसंग में ये है कि सावित्री जी का पति की मृत्यु हो गई थी और उनकी तीव्र इच्छा थी कि मेरे प्रति दीर्घजीवी होने चाहिए, दीर्घ आयुष्य होना चाहिए। तो उसी लिए उन्होंने खूब मेहनत की और यमराज का डर नहीं रखा। उसने खूब शक्ति खींची
भगवान ने खुश होकर यमराज ने उसका पति वापस कर दिया। तो यह कथा अनुसार माताएं पति लाभ में रहे, पति का आयुष्य बढ़े, यह हेतु वट सावित्री व्रत करती है। तो आज के दिन आप परम योग करो ज्यादा से ज्यादा और तीसरी बार शक्ति खींचो तो आपके पति का दीर्घ आयुष्य बढ़ जाएगा और अच्छा आयुष्य हो। उसी हेतु गले में पप्र विभूति पहना देना है, जिससे हमारे रक्षा होती है। तो रक्षा विभूति बना के पहना देना है, तो उससे अधिक लाभ होगा। तो आज के दिन सावित्री जी को याद करेंगे। बोलिए परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आज वट सावित्री है। आज वट सावित्री है। सावित्री माता का सावित्री माता का मैं स्मरण कर रही हूँ। मैं स्मरण कर रही हूँ। सावित्री माता को सावित्री माता को मेरे लिए पृथ्वी भाई के लिए लाभदायी बनावे। लाभदायी बनावे। हे सावित्री माता, सावित्री माता मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे सद्बुद्धि दे। मैं पृथ्वी बाई का खूब लाभ लूं, मैं पृथ्वी बाई का खूब लाभ लूं। खूब प्रचार करूं, खूब प्रचार करूं, खूब पकड़ चुका हूँ। खूब पकड़ चुका हूँ। आपकी तरह परिवार सुख शांति से बढ़े, परिवार सुख शांति से बढ़े। पति का स्वास्थ्य बढ़े, पति का स्वास्थ्य बढ़े, आयुष्य बढ़े। उसी हेतु पृथ्वी बाई का खूब लाभ लो, अधिक सुखी बनूं, वैसा करे। सावित्री माता परम जी का स्मरण करके आपको प्रार्थना करती हूँ। आप ऐसा कीजिए कि आज जितनी भी माताएं, बहनें, स्त्रियां यह व्रत करती है, उनमें से अधिक महिलाओं को पृथ्वी बाई का लाभ लेने की प्रेरणा मिले और मैं प्रचार करती रहूंगी। सावित्री माता आपको पुनः नमस्कार। शरणम गच्छामि। तो हमने आज के दिन सावित्री माता को भी याद कर लिया है। तो सावित्री माता की तरह ही मेहनती बनना है, अपनी जो भी इच्छा है उसके लिए तीव्र इच्छा रखना है और वह इच्छा पूर्ण हो, उसी हेतु मैक्सिमम पृथ्वी बाई शक्ति खींचना है, तो आपको मैक्सिमम लाभ होता ही रहेगा। तो दूसरा भी यानी पप्र है इच्छा पूरक संकट मोचन। तो हम करेंगे वट सावित्री पप्र, जिससे हमारा वट सावित्री व्रत सफल हो। 8 वाक्य बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज वट सावित्री है, आज यह वट सावित्री निमित्त से क्लास अटेंड कर रही हूँ। यह पप्र में अपनी शक्ति दे। वट सावित्री व्रत मेरे लिए लाभदायी रहे। मेरे पति को, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, पृथ्वी बाई के लिए लाभदायी सुखदायी बनावे। दीर्घ आयु दे, मेहनतू बनावे, खूब कमावे, घर में खूब पैसा दे, वैसा करे, जिससे परिवार साधन संपन्न रहे, गुस्सा न करे, व्यसन न करे, मेरी बात माने, रक्षा करे, मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ावे। हे सावित्री माता आपको यमराज का डर न लगा, वैसे ही मैं भी प्रचार में डर रखूंगी नहीं। नई नई महिलाओं को
व्यक्तियों में हिम्मत से पृथ्वीवाय शक्ति का शक्ति का मुझे जो अनुभव हुआ है उसका प्रचार करूंगी। आज का वट सावित्री व्रत सफल रहे। मेरे पति को मेरे लिए लाभदायी बनाए। यह इच्छा मेरी पूर्ण कीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही मकर में पैसे बोल दीजिए, रुपया बोल दीजिए, जो भी आप बोलना चाहते हैं। इच्छा पूर्ण होते ही मकर में वट सावित्री व्रत सफल हो। उसी हेतु प्रचार बोल दीजिए। 5 व्यक्तियों में गुडलक प्रकार ऑफर करूंगी। 2 क्लास अटेंड करूंगी। तो ये हमारा वट सावित्री पत्र भी हो गया। अब हम करेंगे इच्छा पत्र। जो इच्छा मांगता है उसकी इच्छाएं जल्दी पूर्ण होती ही है। पृथ्वीवाय में खूब शक्ति है। तो 8 वाक्य बोलेंगे, अपनी कोई भी एक इच्छा मांग लेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। कोई भी एक इच्छा आपकी मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही मकर में रुपये परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही मकर में 5 व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीवाय की सूचना दूंगी। 2 क्लास अटेंड करूंगा। तो ये पत्र हो गया। पत्र लिखना है। पत्र सब डायरी में या अपनी खुद की डायरी बना देना है, उसमें लिख देना है। जो लिखता है उसकी ही इच्छा जल्दी पूर्ण होती है। तो पत्र लिखिएगा, आपकी इच्छा भी जल्दी अवश्य से पूर्ण होगी। तीसरा पी यानी परम योग, उसमें हमने परम श्वास परम नाद कर लिया। परम निवेदन, हर रोज सुबह उठकर पहला मुंह देखना है परम जी का। पवित्र परम जी इतने पवित्र है कि उनका मुंह देखा जाए तो पूरा दिन हमारा अच्छा भी जाता है और हमें 1000 उपवास के फल ऐसे ही मिल जाते हैं। उसीलिए परम जी का मुंह देखना है और पूरा दिन में हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए सुबह में ऐसा करना है। और फिर जब उठते हो तब 3 परम नाद करके उठना है। फिर परम निवेदन करना है। परम निवेदन आप कभी भी कर सकते हो, काम करते करते भी मन में बोल सकते हो। और ये जो साहित्य संपुट है उसमें परम निवेदन दिया ही गया है, लेकिन ये टूक में है। आपको पूरे दिन में क्या चाहिए वो आप अंदर ऐड कर सकते हो और वो बोलोगे, पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ऐसे करते रहिए। इसमें 12 आदेश दिए गए हैं, इस आदेश का पालन करिए, आपको अधिक लाभ होगा। तो परम निवेदन करें। और परम निवेदन के लिए 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया आपकी इच्छा अनुसार हर रोज गले में रख दीजिए। या फिर कोई लोग तो महीने का एक साथ ही महीने के पहले दिन रख देते हैं। तो ऐसा कीजिए, आपका अवश्य ही पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ऐसा करते रहिए। इसे कहते हैं परम निवेदन। फिर से कहती हूँ, जिसका पानी बाकी है वो ले लीजिए। रक्षक स्टिकर ले लीजिए, नहीं हो तो बाद में ले लेना। नजीक के पृथ्वीवाय ध्यान सेंटर पर जाके लेके आना। और फल भी जिसका अर्पण करना बाकी है वो सब ले लीजिएगा। हम परम शांति मंत्र जाप करेंगे और उसके बाद वो सब अर्पण कर देंगे। चलिए, तो परम शांति मंत्र जाप क्या है? परम जी की परम शांति। जो करता है उसको परम जी की दिव्य शांति मिलती है, मन शांत रहता है।
तो उसी हेतु करेंगे। बोलिए परम जी नमस्कार। परम जी परम जी नमस्कार। परम शांति मंत्र जप की परम शांति मंत्र जप की इस क्रिया में इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, अपनी शक्ति दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे मन को शांति मेरे दीजिए, परिवार में शांति दीजिए, परिवार में शांति दीजिए, मोहल्ले में शांति दीजिए, में शांति समाज दीजिए, में शांति दीजिए। समाज में शांति चलिए तो 10 दीजिए। शांति मंत्र जाप करेंगे। तो यह शांति मंत्र जप करता रहना है। जो करता है उसका मन बहुत ही ज्यादा शांत हो जाता है और सही निर्णय लेने की शक्ति, बुद्धि और हिम्मत मिलती है। चलिए तो अभी फोटो, रक्षक स्टिकर और फल के और पानी की ओर देखते रहिए। अर्पण हो रहा है। तो फल, फोटो, रक्षक स्टिकर और पानी अर्पण हो गया है। चलिए तो अब हम करेंगे समापन। फिर से आज अधिक लोगों में प्रचार करते रहना, रक्षक स्टिकर लगा देना किचन पे और जो भी खाओ अर्पण करके खाना, पप्र पानी पीते रहना तो आपको अधिक लाभ होगा। और हाँ, वापस से बताती हूँ, गर्भ गीता पढ़ लेना। अगर पूरी नहीं पढ़ पाओ तो टुकड़े में भी पढ़ना, लेकिन आज गर्भ गीता पढ़ लेना। समापन करेंगे। परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आपकी कृपा से आज हमें क्लास अटेंड करने को मिला। ऐसी ही कृपा कल और भविष्य में भी रखेगा। परम जी विश्व भर में सभी लोगों को आपकी पृथ्वीबाई शक्ति का लाभ मिले, ऐसा कीजिए। मैं प्रचार करती रहूंगी। यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमायदम नमः। परमवाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। परम जी की जय। सभी पृथ्वी गुरुओं की जय। भारत माता की जय। जो आए उनकी, जय। जो नहीं आए उनकी, जय।